अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज 17 जुल्हज्जा जुमा से अगले दिन की शब चल पड़ी है। तो आज मैं मौजूद हूँ। आज की जो नशिस्त है ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से कि मिस्टेकनली समथिंग कुछ इस तरह के मसाइल हैं जो मैं समझता हूँ कि मैं कुछ शायद मेरी कोताही है या कुछ गलतियाँ हैं जिसकी वजह से मैं इस दफ़ा जब ईद पर अपने अजीज़ों अकारब से मिलने के लिए गया तो वहाँ पे मुझसे कुछ गलतियाँ इस तरह की सरजद हो गई। कुछ ऐसे लोग थे जो मेरे पास मिलने के लिए आए, मैं उनसे मिल ना पाया किसी वजह से। तो उसमें जानवनली बस कोताही जो थी वो ये थी कि लफ्ज़िश थी। शायद मैं उसको उसकी इम्पोर्टेंस को परसीव नहीं कर पाया। तो दावा तो नहीं हो सकता किसी भी चीज़ का, लेकिन मतलब जितनी तेज़ी से लाइफ जो है वो गुज़र रही है और दिन ब दिन नए चैलेंजेस उनका सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी थोड़ा सा रहनुमाई दी जा सके कि असल में हुआ ये कि मेरे एक अल्हम्दुलिल्लाह जिनके साथ मैं दौर करता था वो कारी साहब जो थे वो आए। उनका नाम था फ़िदा हुसैन। तो मैं उनको पहले मैं मिलता होता हूँ, लेकिन इस दफ़ा पता नहीं क्या हुआ है, कोई टाइम की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मैं नहीं मिल पाया, वरना बैठता और उनके साथ भी एक नशिस्त होती। तो इंशाल्लाह होपफुली जब भी नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह मिलेंगे तो अब ये वाली नशिस्त तो ड्यू है। फ़िदा, उनका नाम फ़िदा है। और इसका जब मैं रूट वर्ड पे पहुंचा अरबिक में तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी रहनुमाई हुई। पता नहीं कितनी सारी चीज़ें हैं जो उनसे उनकी लाइफ के बारे में उनकी लाइफ के बारे में समझने के लिए उनसे सीखनी पड़ेंगी। तो इंशाल्लाह अब तो बड़ी जम के इंशाल्लाह जब भी मुलाकात होगी तो हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सबसे पहले थोड़ी सी तमहीदी बातें हैं उनसे गुज़र जाते हैं ताकि आप लोग आज की जो नशिस्त है उसकी एक हल्का सा अंडरस्टैंडिंग जो है इधर उधर की मुनासबत से देखते चलें। इस्लामी तकवीम के बारे में अभी मैं थोड़ी सी तमहीद अपना तबादला ख्याल करूँगा। इस्लामी तकवीम या हिजरी तकवीम, इस तकवीम को कहा जाता है, उस तकवीम को कहा जाता है जिसमें चांद की गर्दिश की बुनियाद पर दोनों महीनों और सालों का हिसाब किया जाता है। मुसलमान अपने दीनी आमाल और मजहबी मुनासबत इसी तकवीम के तहत अंजाम देते हैं। इस्लामी तकवीम का मबदा पैगंबर इस्लाम की मक्का से मदीना हिजरत है जो सन 622 में पेश आई। मशहूर कौल के मुताबिक इमाम अली अलैहिस्सलाम की तजवीज़ पर उमर बिन खत्ताब के दौरे खिलाफत में हिजरत को इस्लामी तकवीम का सर आगाज़ करार दिया गया।
कमरी साल 354 या 355 दिनों पर मुश्तमिल होता है और शमसी या ईसवी साल से 10 या 11 दिन कम होते हैं। ठीक है। इस्लामी तकवीम का आगाज़ माह मुहर्रम से जबकि माह ज़िलहज्जा पर इसका इख्तिताम होता है। बाज़ अहादीस के मुताबिक माह रमज़ान इस्लामी तकवीम का पहला महीना है। ठीक है। इसी बिना पर बाज़ दुआओं की किताबों में साल के आमाल माह रमज़ान से शुरू और आमाल माह शाबान के साथ ख़त्म होते हैं। 7वीं सदी हिजरी के शिया मुहद्दिस सैयद बिन ताऊस ये एहतमाल देते हैं कि माह रमज़ान अब इबादी साल की इब्तिदा और माह मुहर्रम मुनासबती साल की इब्तिदा है। ठीक है। इस्लामी महीनों के नाम बिल तरतीब ये हैं। अब इसकी तरतीब तो मतलब अभी मैं तयन नहीं कर सकता कि इसकी तरतीब रमज़ान से शुरू हो रही है या मुहर्रम से। बहसूरत हम इसको जो है एज इट इज़ सारे नाम एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिउल अव्वल, जमादिउल सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, शवाल, ज़िलक़अदा, ज़िलहज्जा। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक की जानिब, जिसका नाम है आज का जो रूट वर्ड है वो है फा दाल या। फा दाल या 13 दफ़ा ये वाला वर्ड यूज़ हुआ है कुरान पाक में, और ये हदीस में मैंने कुर्बान के नाम से लिखा है वर्ड। मेरा ख्याल से 300 से ऊपर दफ़ा यूज़ हुआ है, 350 दफ़ा तकरीबन, कम बेश 3-4 प्लस माइनस 3-4। तो वो जो है उसको हम किसी और नशिस्त में देखेंगे। आज जो है इसकी लुगत से इसका आगाज़ करते हैं। अल-फिदा वल फिदा के मानी किसी की जानिब से कुछ देकर उसे मुसीबत से बचा लेने के हैं। कुरान पाक में है फ़इम्मा मन्नम बअदु व इम्मा फिदा। 47-4। फिर इसके बाद या तो एहसान रख कर छोड़ देना चाहिए या कुछ माल लेकर। चुनाचे मुहावरा है फदईतुहु बिमाल, मैंने कुछ खर्च करके उसे मुसीबत से बचा लिया। फदईतुहु बिनफ्सी, मैंने अपनी जान के इवज़ उसे छुड़ा लिया। फ़अदाहु बिकदा, उसने कुछ देकर उसे छुड़ा लिया। कुरान पाक में है वइन यअतूकुम उसरा तुफादूहुम, और अगर वो तुम्हारे पास कैद होकर आए तो बदला देकर उन्हें छुड़ा भी लेते हो। ठीक है, यानी ये तंबीहन। वाह। तफादा फलान मिन फलान फुलान, किसी का फिदिया देकर उसको छुड़ा लेना। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, और हमने एक बड़ी कुर्बानी को उनका फिदिया दिया। इफ्तदा के मानी खुद अपने को माल के इवज़ छुड़ाने के हैं। अच्छा जी। कुरान पाक में है फीमा इफ्तदत भी, रिहाई पाने के बदले में। व मसलहु माहू लफ्तदत भी लफ्तदऊ भी, व मसलहु माहू लफ्तदऊ भी, तो वो सब के सब और उनके साथ ही उतने और निजात के बदले में सिर्फ
कर सर्फ कर डालें। वाह क्या बात है। ये वाली आयत जो है इसको हम आगे चल के ज़रा बगौर जायज़ा लेंगे। लफ्तदत भी लफ्तदत भी लफ्तदत भी ठीक है। तो अजाब से बचने के लिए सब दे डाले। लयफ्तदू भी ताकि बदला दें। वाला विफ्तदा भी अगर बदले में दें। अच्छा ये वाली आयत जो है ना ये 3-4 दफ़ा इस तरह से घूम फिर के बयान की है। और आखिरी भी आयत मैं तो समझता हूँ जो है वो भी आज की नशिस्त की जो आखिरी आयत है जिसमें हम इख्तिताम करेंगे उस पर। आज छोटी सी नशिस्त है, कदरे छोटी है, लेकिन आज जो इस टाइम के करंट सिचुएशन है उसके बिल्कुल मुताबिकत रखती है। लौ यफ्तदी बिही मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनी कि किसी तरह उस दिन के अजाब के बदले में सब कुछ दे डाले, यानी बेटे। ये वाली आयत सूरह मारिज की है, 11 है मेरा ख्याल है। और जो माल किसी इबादत में कोताही करने की वजह से खर्च करके इंसान खुद अपने आप को गुनाह से बचाता है उसे भी फिदिया कहा जाता है, जैसा कि कफ़ारा यमीन और सोम। ठीक है। फरमाया फफिदियतुन मिन सियामिन औ सदक़तिन औ नुसुक बिस्मिल्लाह बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो उसके बदले रोज़े रखे या सदका दे या कुर्बानी करे। फिदियतुन तुआम मिस्कीन रोज़े के बदले। यार ये वाली आयत नहीं इन्होंने दिखाई, नहीं शायद ये दिखाई है। रोज़े के बदले मोहताज को खाना खिला देना। तो अब हम शुरू करते हैं जी। कारी साहब आपसे ही शुरू करेंगे। इसका रिदम मैं चेक करता हूँ। सबसे ज़्यादा दफ़ा सूरह बकरा में ही आई है और सूरह बकरा में 4 दफ़ा आई है, बाकी सारों में एक दफ़ा ही है। तो हम शुरू करते हैं जी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ताकि अंदर अंदर बातें की जा सकें। बिस्मिल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसको मोड को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, नहीं बल्कि उससे क्या होगा कि इको क्रिएट होगी, इसी तरह ही करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। This is me, Hafiz Abdullah, from my home studio, and it's 1:34 AM जी। وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون। तर्जुमा
उसके बाद आज तुम ही लोग हो कि अपने ही आदमियों को कत्ल करते हो और अपने ही में से कुछ लोगों को उनके घरों से निकाल बाहर करते हो और उनके खिलाफ गुनाह और ज्यादती का इर्तिकाब करके उनके दुश्मनों की मदद करते हो। और अगर वो दुश्मनों के कैदी बनकर तुम्हारे पास आ जाते हैं तो तुम उनको फिदिया देकर छुड़ा लेते हो, हालांकि उनको घर से निकालना ही तुम्हारे लिए हराम था। तो क्या तुम किताब यानी तौरात के कुछ हिस्से पर तो ईमान रखते हो और कुछ का इनकार करते हो? अब बताओ कि जो शख्स ऐसा करे उसकी सजा इसके सिवा क्या है कि दुनियावी जिंदगी में उसकी रुसवाई हो और क़यामत के दिन ऐसे लोगों को सख्त तरीन अज़ाब की तरफ भेज दिया जाएगा। और जो कुछ तुम अमल करते हो अल्लाह उससे गाफिल नहीं है। बेशक। सूरतुल बकरा आयत नंबर 184 मुलाहिज़ा फरमाएं। وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون। गिनती के चंद दिन रोजे रखने हैं। फिर भी अगर तुम में से कोई शख्स बीमार हो या सफर पर हो तो वो दूसरे दिनों में उतनी ही तादाद पूरी कर दे। और जो लोग इसकी ताकत रखते हो वो एक मिस्कीन को खाना खिलाकर रोजे का फिदिया अदा कर दे। इसके अलावा अगर कोई शख्स अपनी खुशी से कोई नेकी करे तो ये उसके हक में बेहतर है। और अगर तुमको समझ हो तो रोजे रखने में तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतरी है। गिनती के चंद दिन नहीं तो हैं, 3 दिन। हर माह में अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला तौफीक देने के बाद इस्तकामत भी अता फरमाए। आमीन। सूरह बकरा आयत नंबर ये सूरह बकरा आयत नंबर 184 थी। अब 196 मुलाहिज़ा फरमाएं। فمن كان منكم مريضا أو ميتا من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب। और हज और उम्रे के लिए मम्मी से और हज और उम्रा अल्लाह के लिए पूरा पूरा अदा करो। हाँ, अगर तुम्हें रोक दिया जाए तो जो कुर्बानी मुयस्सर हो अल्लाह के हुजूर पेश कर दो और अपने सर उस वक्त तक न बुलाओ जब तक कुर्बानी अपनी जगह न पहुंच जाए। हाँ, अगर तुम में से कोई शख्स बीमार हो या उसके सर में कोई तकलीफ हो तो रोजों या सदक़े या कुर्बानी का फिदिया दे। फिर जब तुम अमन हासिल कर लो तो जो शख्स हज के साथ उम्रे का फायदा भी उठाए वो जो कुर्बानी मुयस्सर हो
अल्लाह के हुजूर पेश करें। हाँ, अगर किसी के पास इसकी ताकत न हो तो वो हज के दिनों में 3 रोजे रखें और 7 रोजे उस वक्त जब तुम घरों को लौट जाओ। इस तरह ये कुल 10 रोजे होंगे। ये हुक्म उन लोगों के लिए है जिनके घर वाले मस्जिद हराम के पास न रहते हो। और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है। तो ये बात एक दफ़ा फिर रिपीट हुई है रोज़ों वाली, जो बताया कि हम में से बहुत सारे लोग इसमें से शायद किसी भी चीज़ के काबिल ना हों, लेकिन ये वाली चीज़ जो है रोज़ा, इसको मुझे लगता है कि हमें इसके बारे में सोचना होगा। कठिन मामलात हैं। इसे कहते हैं असल कुर्बानी। आगे चलते हैं, सूरह बकरा, तलाक। فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. तर्जुमा, सूरह बकरा आयत नंबर 229। तलाक ज्यादा से ज्यादा 2 बार होनी चाहिए। उसके बाद शौहर के लिए 2 ही रास्ते हैं, या तो कायदे के मुताबिक बीवी को रोक रखे यानी तलाक से रुजू कर ले, या खुश उसलूबी से छोड़ दे यानी रुजू के बगैर इद्दत गुजर जाने दे। और ऐ शौहरों, तुम्हारे लिए हलाल नहीं है कि तुमने उन बीवियों को जो कुछ दिया हो वो तलाक के बदले उनसे वापस लो, इल्ला ये कि दोनों को इस बात का अंदेशा हो कि वो निकाह बाकी रहने की सूरत में अल्लाह की मुकर्रर की हुई हुदूद को कायम नहीं रख सकेंगे। चुनांचे अगर तुम्हें इस बात का अंदेशा हो कि वो दोनों अल्लाह की हुदूद को कायम न रख सकेंगे तो उन दोनों के लिए इसमें कोई गुनाह नहीं है कि औरत माली मुआवजा देकर अलहदगी हासिल कर ले। ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई हुदूद है, लिहाजा इनसे तजावुज न करो। और जो लोग अल्लाह की हुदूद से तजावुज करते हैं वो बड़े जालिम लोग हैं। अल्लाह अकबर। सूरह आल इमरान आयत नंबर 91। इन्नल्लज़ीन कफ़रू वमातू वहुम कुफ़्फ़ार फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्कुल अर्दि ज़हबा فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من नासिरीन। जिन लोगों ने कुफ्र अपनाया और काफिर होने की हालत ही में मरे, उनमें से किसी से पूरी जमीन भरकर सोना भी कबूल नहीं किया जाएगा, खा वो अपनी जान छुड़ाने के लिए उसकी पेशकश ही, और उनको किसी किस्म के मददगार मुयस्सर नहीं आएंगे।
क्या नहीं कबूल किया जाएगा? जमीन भर कर सोना। आगे देखें इसी के ऊपर और मजीद पक्का कर लें, बल्कि आगे बढ़ के अल्लाह ताला फरमा रहे हैं सूरह माइदा 36। इन्नल्लज़ीन कफ़रू लौ अन्ना लहुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन व मिस्लहु मअहु लियफ़्तदू बिही मिन अज़ाबि यौमिल क़ियामति मा तुक़ब्बिल मिनहुम व लहुम अज़ाबुन अलीम। यकीन रखो कि जिन लोगों ने कुफ्र अपना लिया है, अगर जमीन में जितनी चीजें हैं वो सब उनके पास हो और उतनी ही और भी हो, ताकि वो क़यामत के दिन के अजाब से बचने के लिए वो सब फिदिये में पेश कर दे, तब भी उनकी ये पेशकश कबूल नहीं की जाएगी और उनको दर्दनाक अजाब होगा। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अल्लाह बचा ले, या अल्लाह तू तो सब कुछ देख रहा है। या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद। वो छोटे होते थे ना तो कुछ नारे लगते होते थे, नारे तकबीर के बाद अल्लाहु अकबर, उसके बाद अल मदद, अल मदद, या खुदा, या खुदा, रहबरो रहनुमा, मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खातमुल अंबिया, मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी कि मुझे याद आ गए। तो सूरह यूनुस, इसके बाद अभी ये वाली देखें कि ज़मीन में जितनी चीज़ें हैं वो सब भी और उन जितनी और भी। अब आगे देखें इसको मज़ीद सूरह यूनुस के अंदर 54 नंबर आयत में इसके बारे में क्या कहा गया है। वलौ अन्ना लिकुल्लि नफ्सिन ज़लमत मा फ़िल अर्ज़ि लफ्तदत बिही वअसर्रु नदामत लम्मा रअवुल अज़ाब वक़ुज़िय बैनहुम बिल-क़िस्ति वहुम ला युज़लमून। तर्जुमा। और जिस जिस शख्स ने जुल्म का इर्तिकाब किया है, अगर उसके पास रूए जमीन की सारी दौलत भी होगी तो वो अपनी जान छुड़ाने के लिए उसकी पेशकश कर देगा, और जब वो अजाब को आंखों से देख लेंगे तो अपनी शर्मिंदगी को छुपाना चाहेंगे, और उनका फैसला इंसाफ के साथ होगा और उन पर जुल्म नहीं होगा। अल्लाह ताला जुल्म की बात करते हैं, हम तो इंसाफ से भी डरते हैं। अल्लाह ताला अगर इंसाफ तक नौबत पहुंच गई तो अल्लाह ताला तेरे ये बंदे क्या हैं? अल्लाह ताला करम, रहम, रब्बिग़फिरली, रब्बिग़फिरली, रब्बिग़फिरली। सूरह राद आयत नंबर 18। लिल्लज़ीना इस्तजाबू लिरब्बिहिमुल हुस्ना वल्लज़ीना लम यस्तजीबू लहु लौ अन्ना लहुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन व मिस्लहु मअहु लफ्तदू बिही उलाइका लहुम सूउल
الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. तर्जुमा। भलाई उन्हीं लोगों के हिस्से में है जिन्होंने अपने रब का कहना माना है, और जिन्होंने उसका कहना नहीं माना, अगर उनके पास दुनिया भर की सारी चीजें भी होंगी, बल्कि उतनी ही और भी, तो वो क़यामत के दिन अपनी जान बचाने के लिए वो सब कुछ देने को तैयार हो जाएंगे। इन लोगों के हिस्से में पूरी तरह का हिसाब है, और इनका ठिकाना जहन्नम है, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। या अल्लाह हिसाब से भी बचा लें। अल्लाह हिसाब किताब की से मशरूत न कर। या अल्लाह तू बचा सकता है। सूरत अस्साफ़ात आयत नंबर 107। तर्जुमा। और हमने एक अजीम ज़बीहे का फिदिया देकर उस बच्चे को बचा दिया। सूरत ज़ुमर आयत नंबर 47। ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. तर्जुमा। और जिन लोगों ने जुल्म का इर्तिकाब किया है, अगर उनके पास वो सब कुछ हो जो जमीन में हो और उसके साथ उतना ही और भी, तो क़यामत के दिन बदतरीन अज़ाब से बचने के लिए वो सब फिदिये के तौर पर देने लगेंगे, और अल्लाह की तरफ से वो कुछ उनके सामने आ जाएगा जिसका उन्हें गुमान भी नहीं था। सूरह मुहम्मद आयत नंबर 4। فإذا لقيتم الذين كفروا فضربوا الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضهم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. और जब उन लोगों से तुम्हारा मुकाबला हो जिन्होंने कुफ्र इख्तियार कर रखा है, तो गर्दनें मारो यहाँ तक कि जब तुम उनकी ताकत कुचल चुके हो तो मजबूती से गिरफ्तार कर लो, फिर चाहे एहसान करके छोड़ दो या फिदिया लेकर, यहाँ तक कि जंग अपने हथियार फेंक कर खत्म हो जाए। तुम्हें तो यही हुक्म है, और अगर अल्लाह चाहता तो खुद उनसे इंतकाम ले लेता, लेकिन तुम्हें ये हुक्म इसलिए दिया है ताकि तुम्हारा एक दूसरे के जरिए इम्तिहान दे, और जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल हुए, अल्लाह उनके अमाल को हरगिज हकारत नहीं करेगा। बेशक इंशाअल्लाह। सूरतुल हदीद आयत नंबर 15।
فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير। तर्जुमा। चुनांचे आज न तुमसे कोई फिदिया कबूल किया जाएगा और न उन लोगों से जिन्होंने खुले बंदों कुफ्र इख्तियार किया था। तुम्हारा ठिकाना दोज़ख है, वही तुम्हारी रखवाली है और ये बहुत बुरा अंजाम है। आखिरी आयत सूरह मारिज की। अल्लाह ताला इस नौबत को देखने से भी महफूज रखे। तो क्या दिन होगा। अल्लाह ताला आखिरत को आसान बना दे। दुनिया की तंगियाँ, दुनिया में मुश्किलात का आना, दुनिया में आजमाइशों से सामना होना, आजमाइशों का सामना करना, ये सब तो किया जा सकता है, शायद डूएबल है, लेकिन आखिरत में क्या होगा ये सोचने की बात है। ये तो आपको वो आयत है जिसके बलबूते पर आज का वालिद, आज की वालदा, ये उनके नाम पे काम है, खसूसी तौर पर वालदैन के नाम, ये मुलाहिज़ा फरमाएं। सूरह मारिज अल्लाह हालांकि वो एक दूसरे को दिखा भी दिए जाएंगे। मुजरिम ये चाहेगा कि उस दिन के अजाब से छूटने के लिए अपने बेटे फिदिया में दे दे। यहाँ तक नौबत आ जाएगी। अल्लाह ताला हमें जितना हमारे लिए मुयस्सर है और जितना हम पर लाजिम है उससे बढ़कर दीन को समझने की तौफीक और उसकी जुस्तजू अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें मुआफ़ कर दे। अल्लाह ताला हमें दुनिया व आखिरत में कामयाब कर दे। अल्लाह ताला हमारे हिस्से में या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में जितनी भी भले काम हैं, अल्लाह ताला वो खुश उसलूबी के साथ और रियाकारी से हट कर, और अल्लाह ताला हर उस तरह से कि जिससे इंसान के अंदर शर का कोई भी अंसर पैदा हो, इससे महफूज रखें। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।